अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सदका फ़ितर 2025 में एक शख्स पर कितना सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है? अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहें तो कितने पैसे एक सदका फ़ितर के बनते हैं? अगर अजनास के एतबार से अदा करना चाहें तो कितनी मिक़दार एक सदका फ़ितर की बनती है? सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? सदका फ़ितर हम किन लोगों को दे सकते हैं? सदका फ़ितर किस वक़्त देना ये अफ़ज़ल है? जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है? जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो सदका फ़ितर कैसे अदा करेंगे? ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज की इसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो को देखने के बाद सदका फ़ितर के मुताल्लिक़ आपके माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फ़ितर अदा ना करने वाले के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, इसलिए सदका फ़ितर हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? बिल्कुल आसान अंदाज़ में इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन सदका फ़ितर हर उस आज़ाद मुसलमान पर अदा करना वाजिब है जो मालिक निसाब है। दूसरा सवाल कि सदका फ़ितर हम किन लोगों को दे सकते हैं? कौन लोग हैं जिनको हम सदका फ़ितर दें तो हमारा सदका फ़ितर अदा हो जाएगा? लेकिन जिनको हम ज़कात दे सकते हैं ना, जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं, जिनको ज़कात दी जा सकती है, उन्हें हम सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़कात देना जायज़ नहीं है, वो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं था, हमने उसे सदका फ़ितर दे दिया तो हमारा सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल किया जाए कि जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं उनको ही सदका फ़ितर दिया जाए, ये हमारा सदका फ़ितर अदा होगा। तीसरा सवाल ये है कि सदका फ़ितर किस वक़्त देना चाहिए, किस वक़्त देना अफ़ज़ल है? देखिए, सदका फ़ितर ईद की सुबह ईदगाह जाने से पहले, ईदगाह जाते हुए नमाज ईद से पहले अदा करना ये अफ़ज़ल है। एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है? तो जवाब इसका ये है कि सदका फ़ितर के वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे, वो किसी भी वजह से, किसी औज़र की बिना पर, यानी वो मुसाफिर था या फिर मर्ज़ था उसे, या फिर जो है वो बुढ़ापे की वजह से नहीं रख पाया, या बग़ैर किसी शरई उज़र के माज़अल्लाह उसने रमज़ान के रोज़े तर्क कर दिए, रोज़े नहीं रखे, तो जब भी उसके ऊपर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है, वो शख्स सदका फ़ितर अदा करेगा। अब सवाल ये है कि सदका फ़ितर की शरई मिक़दार क्या है? अगर अजनास के एतबार से देना चाहें तो कितनी मिक़दार है इसकी? अगर रकम के एतबार से देना चाहें तो एक सदका फ़ितर 2025 में कितनी रकम बनती है? मोहतात रकम जो है अहले सुन्नत की तरफ से एक चार्ट तैयार किया गया है जो जारी की गई है पाकिस्तान में। अगर उस एतबार से आप दे देते हैं तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर आपका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। वो सदका फ़ितर जो उलमा अहले सुन्नत की तरफ से इस साल बयान किया गया है वो ये है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखें, गंदम या उसका आटा 240 रुपये एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। यानी अगर पैसों के एतबार से देना चाहते हैं तो 240 रुपये एक सदका फ़ितर अगर गंदों के एतबार से देना चाहते हैं। अगर जौ के एतबार से देना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत अता फ़रमाई है, अल्लाह की राह में ज़्यादा माल खर्च करना चाहिए, जितना खर्च करेंगे अल्लाह उतना अता फ़रमाएगा। अगर जौ के एतबार से देना चाहते हैं तो 700 एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। अगर खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो 2400 रुपये ये एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। अजवा खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो 19,000 रुपये ये एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। किशमिश के एतबार से देना चाहते हैं तो 6,000 रुपये ये एक सदका फ़ितर, ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं, ये एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। ठीक है ना? अब सवाल ये है कि जो लोग बाहर के ममालिक रहते हैं, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो सदका फ़ितर कैसे अदा करें? मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री हैं वो सदका फ़ितर कैसे अदा करेंगे? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम पाकिस्तान में सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारा सदका फ़ितर अदा कर दें तो हमारा सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन जिस कंट्री आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, उस एतबार से आप सदका फ़ितर यहाँ पर अदा करेंगे। मसलन अगर आप गंदम के एतबार से देना चाहते हैं तो 2 किलो गंदम की जो कीमत जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ पर इसकी कीमत कितनी बनती है, जितनी कीमत वहाँ पर बनती है वो कीमत आप पाकिस्तान में अगर किसी को भिजवाना चाहें भेज सकते हैं। अगर खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो 4 किलो खजूर जिस कंट्री जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पर इसकी कीमत कितनी बनती है, जितनी कीमत वहाँ पर बनती है वो कीमत आप पाकिस्तान में किसी को भिजवाना चाहें भेज सकते हैं। किशमिश इसी तरह 4 किलो की कीमत जो वहाँ पर बनती है किशमिश के एतबार से देना चाहें तो जो जिस एतबार से आप देना चाहें, गंदम, खजूर, किशमिश या फिर जौ, इन चीज़ों की वहाँ पर कितनी कीमत बनती है
वो कीमत आप पाकिस्तान में अगर किसी को भिजवाना चाहें तो आप भेज सकते हैं, सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के एतबार से ही आपका यहीं से सदका फ़ितर यानी 240 रुपये जिस तरह बन रहा है, अगर कोई यहाँ से 240 रुपये आपकी सदका फ़ितर की तरफ से अदा करेगा तो अदा नहीं होगा। जहाँ आप रहते हैं, जिस सिटी जिस कंट्री में, वहाँ पर इनकी क्या कीमत बनती है, वो कीमत अगर आप किसी को पाकिस्तान भिजवाना चाहते हैं तो भेज सकते हैं।